Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9 chapter 13 surface area and volume exercise 13.2 question number first. इसका जो स्टेटमेंट देखिए आप, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. क्वेश्चन को आपको देखिए, जो इसमें जो कहा जा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन पर आपको उसका डायमीटर काउंट करना है. ठीक है ना. अब देखिए इसमें जो गिवन है उसको सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन इन राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, हाइट h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. देख रहे हैं अब ये हाइट होगी h, जिसको कहते हैं h से डिनोट किया गया है. कर्व सरफेस एरिया C ऐसे मींस कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. टेकिंग पाई इक्वल टू 22/7. ठीक है, ये आपको पाई की वैल्यू भी यहाँ पर यूज करनी है. टू फाइंड डायमीटर ऑफ द बेस d, स्मॉल d से इसको डिनोट किया गया है, स्मॉल d. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूजिंग फार्मूला, हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं उसको समझेंगे आप. यहां देखिए कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है. ठीक है ना, तो हम यहां पर कर्व सरफेस एरिया का ही फार्मूला यूज करते हैं और उसी से हम डी की वैल्यू काउंट कर लेंगे. कैसे उसको देखिए आप. यूजिंग फार्मूला कर्व सरफेस सीएसए मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच. अब 2r इक्वल टू क्या होता है d. ठीक है, मींस डायमीटर. तो 2r की जगह पर हमने लिख दिया d, यानी पाई डी एच. 88 इक्वल टू पाई डी एच. Then d इक्वल टू 88 अपॉन पाई इंटू एच. राइट, अब यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट कर दिया. h की वैल्यू 14 है जो कि आपको यहां पर गिवन है, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दी. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है. अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां जाएगा d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. यहां देख सकते हैं आप 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 आएगा और 2 से आपने इसको कैंसिल कर दिया. 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. ठीक है, और 22 2 जा 44. तो यह d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इट इज ए रिक्वायर्ड डायमीटर. ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर. देखिए क्वेश्चंस मेंसुरेशन में विशेषकर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गिवन क्या है ये पहले लिखिए, क्या काउंट करना है ये भी आपको लिखना है. साथ ही में जो हमें वैल्यूज दी गई हो, जो वैल्यू दी गई है, जैसे किसी का एरिया दे दिया जाए, टोटल सरफेस एरिया दे दिया जाए, सरफेस एरिया दे दिया जाए, ठीक है ना, उसकी हेल्प लेना है आपको. वहीं से आप सोल्यूशन पे आगे इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे आगे आप. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप. इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, राइट, of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, जैसा आप देख रहे हैं ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, यानी टॉप एंड बेस ये भी क्लोज है. राइट, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट, जिसकी हाइट क्या है h, जो 1 मीटर है, एंड बेस डायमीटर, जो बेस का डायमीटर है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर 140 सेंटीमीटर दिया गया है. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मीटर में दी गई है हाइट और यहाँ पर डायमीटर को सेंटीमीटर में दे दिया गया. इस पे भी आपको कंसंट्रेट रहना है कि जब आप वैल्यू गिवन में लिखते हैं कि गिवन जो आपको है उसमें देखिए कि सभी की यूनिट सेम है कि नहीं है. अगर यूनिट सेम नहीं तो उनको सेम करना है और उसी के बाद आपको सॉल्व करना है. ठीक है ना, अगर आपने यूनिट को सेम नहीं किया है फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा. इस पर भी आपको कंसंट्रेट होना है. तो गिवन जब आप लिखते हैं उसमें सब चीजें क्लियर हो जाती हैं, हमें क्या क्या चीज गिवन है, वहीं से आप उसको करेक्ट कर लेंगे. ठीक है ना. फिर देखिए फ्रॉम द मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड. तो उसमें देखिए जो क्लोज सिलेंडर टैंक है उसमें कितनी मेटल शीट जो है जिससे वो बना हुआ है वो आपको यहाँ पर यूज हो रही है, इसको काउंट करना है. इसका यानी उसका एरिया हमें काउंट करना है. अब यहां पर देखिए उसने कहा था कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक में टॉप एंड बेस का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, ये 3 एरिया जो है आपको इसमें ऐड करने होंगे, तभी आपको टोटल सरफेस एरिया काउंट हो पाएगा. तो देखिए इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और टॉप एंड बेस आपका सर्कुलर शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर.
मीन्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हमने आपको हिंट किया। अब देखिए इसकी जो स्टार्टिंग है, फॉर्मेलिटी जो थी सोल्यूशन में गिवन इन ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक हाइट h इक्वल टू 1 मीटर, बेस डायमीटर d इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको 1.4 मीटर 140 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसमें हमने 100 से डिवाइड किया 140 सेंटीमीटर में, तो 1.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने मीटर जिनकी यूनिट को हमने सेम कर लिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए टू फाइंड आ जाएगा मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। जो क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाने में जो मेटल शीट यूज हो रही है वो उसका एरिया हमें यहाँ पर काउंट करना है। अब देखिए मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू इट्स टोटल सरफेस एरिया। ये इसका मीन था जो सिलिंड्रिकल टैंक है, जो क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, उसको बनाने की जो मेटल शीट यूज की गई है वो जो काउंट होगी वो होगी उसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया इसका है सिलेंडर का, उसमें देखिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इस तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। वही यहाँ पर शो किया गया है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन को इजी गोइंग करने के लिए 2 पाई आर को टेक आउट ले लिया, 2 पाई आर। तो यहाँ देखिए h प्लस यहाँ से एक r आ जाएगा, h प्लस r। अब इस पर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके पहले हमने एक चीज और भी किया जाए, 2r की जगह पर d लिख दिया, बिकॉज वी नो दैट d इक्वल टू 2r। तो देखिए d की वैल्यू दी गई है तो ये और भी आपका क्लोज हो जाएगा और भी इजी हो जाएगा। तो 2r इक्वल टू d, तो पाई d और h प्लस r। अब यहाँ पर इस पर वैल्यू रख दी जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू 1.4 जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर मीटर, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस ये देखिए h प्लस r है, h की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0.7, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके बाद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका 22/7 राइट, और 1.4 इंटू ये जो सम किया गया तो 1.70, ठीक है। अब इसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसको हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो पॉइंट आएगा तो 0.2 यानी 0.2, ठीक है। और ये आपका 1.70। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो जो हमने देखा 22 और यहाँ पर 0.2 और इंटू 1.70, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा 7.48 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इस तरह से ये हमने इसका एरिया काउंट किया, ठीक है। दस द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शीट इज इक्वल टू 7.48 स्क्वायर मीटर, जो हमने यहाँ पर काउंट किया है। इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, अ मेटल पाइप is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. See figure. Find its first point inner curved surface area, second outer curved surface area, third total surface area. 3 पॉइंट्स हैं इसके। अब यहां पर देखिए क्या है जो क्वेश्चन में किया जा रहा है, इसका जो फिगर है वो फिगर यहां शो किया गया है। ये आपका एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर में 2 सरफेस होंगे, इसमें आउटर और इनर, ठीक है ना, और 2 आपका सर्कुलर सरफेस भी होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनका जो आउटर सरफेस एरिया है और इनर सरफेस एरिया है दोनों को हमको काउंट करना है। इसके लिए हमें जो फार्मूला होता है आउटर के लिए, हमने अगर इसको स्मॉल r से अगर डिनोट किया है और आउटर को हमने कैपिटल R से डिनोट किया, अगर हमने देखिए तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल आपका जो आपका एक्सटर्नल रेडियस है R, यानी आउटर जो आपका डायमीटर है वो हमने कैपिटल D से इसको डिनोट कर दिया है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, और इनर डायमीटर को हमने स्मॉल d से शो किया है। तो जो आउटर रेडियस होगी वो कैपिटल R होगी और जो इनर रेडियस होगी वो स्मॉल r से डिनोट की जाएगी। तो ये तो हमने आपको पहले क्लियर किया कि फिगर में क्या क्या चीज सिचुएशन आएगी। हाइट दोनों में कॉमन होगी, इनर सर्कल जो आपका सिलेंडर है और जो आउटर आपका सिलेंडर शेप है दोनों की जो हाइट है वो सेम होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जो इसको काउंट करने के लिए जब आउटर डायमीटर को हम यूज करेंगे उससे हम आउटर रेडियस काउंट कर लेंगे जो कैपिटल D/2 कैपिटल R टू कैपिटल D/2 से काउंट होगी,
और उसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर एच, आर यानी कैपिटल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच, और इससे हम आउटर सरफेस एरिया को काउंट कर लेंगे। फिर हम जो इनर आपका सरफेस एरिया है उसके लिए हम स्मॉल आर यानी स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल डी बाई 2, और इससे हम स्मॉल आर यानी रेडियस को काउंट कर लेंगे। जो इनर जो आपकी सिलेंडर है उसकी रेडियस को काउंट कर लेते हैं, जो कि काउंट होगी स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल डी बाई 2 से। फिर हम फार्मूला यूज करेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है ना। एच यहाँ पर कॉमन है, दोनों सिचुएशन में हाइट दोनों की सेम है। यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में देखिए हम यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया काउंट करते हैं 2 पाई स्मॉल आर एच से, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए जब आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पाइप, तो देखिए थर्ड पॉइंट था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए जो इनर, अब इसके लिए जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप जो हम काउंट कर रहे हैं इसमें देखिए इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। एरिया ऑफ 2 बेसिस जो मैंने आपसे कहा, आप देख रहे हैं फिगर में, एक ये सर्कुलर रिंग जो देख रहे हैं, एक ये है आपका एरिया, और जो बेस एक सर्कुलर रिंग देख रहे हैं, ये एक सेकंड आपका बेस का सर्कुलर एरिया है, और ये हो जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर से, ठीक है ना। ये काउंट होता है, तो पाई r1 स्क्वायर मीन्स कैपिटल R या पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r यूज किया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना। इससे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टॉप एंड बेस दोनों इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए आप जो 2 यूज किया गया था वो इसीलिए यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और फिर सभी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इनको ऐड करते हैं, इससे हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप काउंट हो जाता है। ये हमने आपको एक समरी हिंट किया कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। अब उसी की जो फॉर्मेलिटी उसको देखें आप। गिवन में देखिए इन ए मेटल पाइप लेंथ h इक्वल टू 77 सेंटीमीटर है, इनर डायमीटर स्मॉल d इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर कैपिटल D इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर है। टू फाइंड में 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया, CSA मींस कर्व सरफेस एरिया, सेकंड आउटर कर्व सरफेस एरिया, एंड थर्ड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें काउंट करने हैं। एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल D बाई 2 जो कि 4.4/2 यानी 2.2 सेंटीमीटर, एंड इंटरनल रेडियस स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल d बाई 2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिर फर्स्ट पॉइंट को हम लेते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, इनर है इसलिए स्मॉल r यूज किया गया है, 2 पाई आर एच से सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए 2r इक्वल टू d है, जब हमने लिखा पाई डी एच, पाई और d की वैल्यू जो कि गिवन थी इसलिए हमने यहाँ पर 2r की पर d यूज किया है, तो पाई डी एच, d मीन्स डायमीटर, राइट। तो यहाँ देखिए 22/7 इंटू 4 इंटू 77, ये वैल्यू इसमें पाई डी एच में सब्स्टिट्यूट कर दी गई। जब इसको सॉल्व किया गया तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। सेकंड पॉइंट देखिए आप, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आउटर के रेडियस को हमने या आउटर डायमीटर को हमने कैपिटल R से डिनोट किया है, कैपिटल D से डिनोट किया है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल R से डिनोट होगी। वही हमने यहाँ पर शो किया कि यहाँ पर देख रहे हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल R H, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 2 कैपिटल R 2 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल D की, बिकॉज D कैपिटल D इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल R 2R, राइट। तो पाई डी एच, अब ये जो है आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पाई डी एच। अब पाई डी एच की थ्योरी क्या है आपको क्लियर होगी कि कैपिटल डी यहां पर कैसे आया। अब देखिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू 4.4 और एच की वैल्यू 77, सब ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इनको हम सॉल्व करते हैं 7 1 जा 7 आपने कैंसिल किया और 7 1 जा 7 7 1 जा 7, जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पाइप, ठीक है ना, इसको काउंट करना है। इसके लिए जैसे मैंने आपको हिंट किया, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस। देखिए पाइप के विषय में हमने आपको पहले बता दिया था कि इसमें देखिए आउटर कर्व सरफेस एरिया और इनर देख रहे हैं आप, ये इनर इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस जो आपके टॉप एंड बेस है, इनके जो कर्व सरफेस एरियाज हैं
वो आपका यहाँ पर भी इसमें ऐड किए जाएंगे जो टॉप एंड बेस के हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो टॉप एंड बेस है तो 2 यहाँ पर इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। और ये सर्कुलर रिंग जो बनती है उसका एरिया यहाँ पर यूज करेंगे, वो हो जाएगा पाई R1 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि 2 यानी टॉप एंड बेस को हमको इंक्लूड करना है दोनों बोथ को, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 2 पाई RS प्लस 2 पाई स्मॉल RH। ठीक है, फिर है 2 पाई कैपिटल R स्मॉल h। ठीक है, प्लस 2 पाई टाइम्स R कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये फार्मूला था, इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। जब 2 पाई RH की वैल्यू यहाँ पर देखिए जो अभी हमने इसके पहले काउंट किया था वो आपकी है 968। देख रहे हैं आप, ये 2 पाई RH की वैल्यू 968 है। ठीक है, फिर देखिए आपका 2 पाई RH, ठीक है ना, 2 पाई कैपिटल RH की वैल्यू ये है 1064.8 जो हमने सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है। फिर देखिए यहाँ पर पाई, अब यहाँ पर जो 2 है 2 एज इट इज है, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R की वैल्यू 22.2 स्क्वायर माइनस स्मॉल r की वैल्यू 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 r की स्मॉल r की वैल्यू 2 होगी, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगाया यहाँ पर यूज किया गया है। अब इन सब वैल्यूज को जब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए एज इट इज है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 का 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 44/7, इनका जो मल्टीप्लाई इनका जो स्क्वायर होगा स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आएगा 0.84। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इनका जो सम आएगा, इनका सम आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 10 100 1000 2032.8 प्लस 44/7 इंटू 0.84। ठीक है, अब इसमें देखिए जब इनको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से ये तो एज इट इज है 2000 आपका 2032.8 प्लस इनका जो सोल्यूशन आएगा, इनको जो सॉल्व किया जाएगा वो 5.28 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोथ दोनों का जो सम आएगा वो हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हमारे रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप काउंट हो जाएगा। ठीक है, मेन तो आपको ये समझना है कि हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। ठीक है ना, ये जो चीज हमने आपको यहाँ पर हिंट की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। कैलकुलेशन का भी हम इजी गोइंग मेथड आपको देते हैं कि इजी गोइंग कैसे इसको हम कर लें कि कैलकुलेशन में आपको कोई भी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना आए, इस पर भी आपको कंसंट्रेट रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन 4 में देखिए था द डायमीटर ऑफ अ रोलर is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in square meter. Question number 4 में देखिए the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in square meter. आप देख रहे हैं रोलर है ये, इसकी जो लेंथ है उसको हमने S से डिनोट किया हुआ है, डायमीटर को स्मॉल d से डिनोट किया हुआ है। और इस पर जो क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसकी जो डायमीटर है वो आपको दिया गया है 84 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। और कहा जा रहा है कि 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस में वो कितने एरिया को प्लेन करता है। ठीक है, और वो जो एरिया है उसको भी स्क्वायर मीटर में काउंट करना है, जबकि आपको लेंथ, आपको जो डायमीटर है और जो लेंथ है इसकी वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है ना, ये कंडीशन है, इसको माइंड में रखते हुए आपको चलना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस में था गिवन द लेंथ ऑफ अ रोलर h इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो आपका मैंने आपको बताया कि 120 सेंटीमीटर होगी आपकी ये, और इसकी जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर वो आपका दिया गया है 84 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू 500 रेवोल्यूशन यानी 500 वो रोल करेगा। ठीक है ना, 500 टाइम्स वो रोल करता है, ये आपको यहाँ पर गिवन है। 2 फाइंड में था एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर, जो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड जिसको प्लेन कर रहा है वो एरिया आपको काउंट करना है जो कि स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशंस, जो आपका एरिया है वो रोलर द्वारा 1 रेवोल्यूशन में जो कवर्ड हो रहा है
वो आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, जो कि कर्व सरफेस एरिया होगा रोलर का, उतना ही 1 रेवोल्यूशन में वो उसको एरिया को प्लेन कर पाएगा। ठीक है ना। तो देखिए हो जाएगा कि वही आपने जो मैंने अभी आपको हिंट किया कि एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू इट्स कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच को 2 आर एच का टू डी, तो हो जाएगा पाई डी एच, डी इक्वल टू 2 आर, 2 आर के पास डी सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो पाई डी एच, पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू 84 और एच की वैल्यू 120। ठीक है। अब यहां पर देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 22 इंटू 84 इंटू 120 इसका जो कैलकुलेशन आएगा, तो यहां पर देखिए आप 7 1 जा 7, ये 7 से 84 कैंसिल किया, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है, ये 7 2 जा 14, तो हो जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 120। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आ रहा आपका 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। देखिए क्या है इसके बारे में हम जो आपको हिंट कर रहे हैं कि 1 रेवोल्यूशन में जो एरिया कवर हो रहा है, प्लेन हो रहा है, वो उसका रोलर का 2 पाई आर यानी कर्व सरफेस एरिया होगा, जो कि 1 रेवोल्यूशन में कर्व सरफेस एरिया जो है 2 पाई आर एच उतने ही एरिया को प्लेन कर पाएगा। ठीक है। अब इस तरह से 500 जो 1 रेवोल्यूशन में जो एरिया कवर हुआ उसी में हम 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 रेवोल्यूशन में जो एरिया प्लेन हो रहा है वो काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्लान है हमारा। इसमें इक्वेशन में फर्स्ट में इसको डिनोट किया हुआ है 1 रेवोल्यूशन का जो एरिया है जो प्लेन हुआ है। अब फिर एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रेवोल्यूशंस। अब 500 रेवोल्यूशंस यानी 500 टाइम जो रोल कर रहा है रोलर, उसमें जो प्लेन एरिया आ रहा है वो हमको काउंट करना है, तो 500 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका इक्वेशन फर्स्ट में जो एरिया हमें काउंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 31,680 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्लियर हुआ कि हमने 500 का मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है। अब देखिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन से है वो ये वैल्यूज आ रही है आपकी 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़ 1 करोड़ 58 लैक्स 40,000। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को हमने डिवाइड किया किससे, यहाँ पर 1 10 100 1 10 100 1000 10,000 से हमने इसको डिवाइड किया। क्यों किया हमने, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमको स्क्वायर मीटर में काउंट करना था। अब आता है कि हमने इसको 10,000 से क्यों किया। देखिए क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर के मीन्स होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और एक 1 सेंटीमीटर इसका टू हो जाता है 100, और जो सेकंड सेंटीमीटर होगा वो भी 100, तो 100 इंटू 100 जब आप करेंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 आएगा, इसलिए हमने 10,000 से इसको डिवाइड किया हुआ है। जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये पूरे 4 जीरोस इसके देख रहे हैं, पूरे 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और जाएगा 1584 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना। और यहाँ रीजन मैंने दिया ही है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया, इतने एरिया को वो प्लेन कर पाएगा 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस में। ठीक है। Thus the required area of the playground is equal to 1584 square meter. ये it is a required area. Question number 5 देखिए आप, a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of आपका painting the curved surface of the pillar at the rate of rupees 12.50 per square meter. क्वेश्चन का जो मीन है उसको देखिए आप, एक सिलेंड्रिकल पिलर है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर, जिसकी हाइट हमने स्मॉल एच से शो की है और उसके जो एक्सिस है उसको ओ डैश से डिनोट किया हुआ है। इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर है, एंड 3.5 मीटर इन हाइट, उसकी जो हाइट है एच की वैल्यू वो आपकी है 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, उसकी जो उसको पेंट करना है, तो पेंट करने में जो कॉस्ट आएगी वो हमको काउंट करना है। उसका भी रेट दिया गया है कि वो रेट है आपका कि एट द रेट रुपीज 12.50 पर स्क्वायर मीटर। इस रेट से हमको उसकी कॉस्ट को काउंट करना है। तो देखिए रेट, जब हमें कॉस्ट काउंट करना होता है तो हमें क्या चाहिए, एरिया इंटू रेट। कॉस्ट इक्वल टू हो जाता है एरिया इंटू रेट, तो एरिया हमको यहां पर काउंट करना होगा और रेट हमारे पास है
उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हमें एरिया, अब एरिया किसका होगा, जो उसका कर्व सब पिलर है, तो कर्व सरफेस एरिया जो उसका यानी 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच से हम उसका कर्व सरफेस एरिया मतलब पिलर का कर्व सरफेस एरिया काउंट करेंगे। तो इसके बाद उसमें हम जो रेट है उसका मल्टीप्लाई करके कॉस्ट को काउंट कर लेंगे, ये हमारा प्लान है। अब देखिए इसमें सॉल्यूशंस में गिवन इन अ सिलेंड्रिकल पिलर, पिलर जो है सिलेंड्रिकल शेप में है, डायमीटर डी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 50/100 मीटर, इसको डिवाइड कर लिया गया और 100 से, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब आता है कि हमने मीटर में कन्वर्ट क्यों किया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो रेट है वो स्क्वायर मीटर कहा जाता है, पर स्क्वायर मीटर, इसलिए हमको एरिया को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना होगा। हाइट देखिए है 3.5 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए रेट ऑफ द पेंटिंग एट द आपका इक्वल टू ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर था इस स्केल से। टू फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर, ठीक है ना, कर्व सरफेस ऑफ द पिलर, पिलर का जो कर्व सरफेस है यानी 2 पाई आर एच, ठीक है ना। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इक्वल टू 2 पाई आर एच इक्वल टू पाई डी एच, पाई डी एच कैसे है, बिकॉज डी इक्वल टू 2r के पर हम यहाँ पर डी ले सकते हैं क्योंकि डी की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस ऑफ द पिलर इक्वल टू 2 पाई आर एच इक्वल टू पाई डी एच। अब इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया पाई डी एच में, पाई की वैल्यू 22/7 और आपका डी 1/2 और एच आपका 3.5 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5.50 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ये एरिया आ चुका है, हमें कॉस्ट काउंट करनी है, ठीक है ना, और एरिया हमारा स्क्वायर मीटर में ही है, ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट के लिए भी कंडीशन लगाई गई थी पर स्क्वायर मीटर के रेट से हमको काउंट करना था। यहाँ पर देखिए 12.50 पर स्क्वायर मीटर के रेट से, इसलिए हमको मीटर में यहाँ पर एरिया को काउंट करना पड़ा। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एट द रेट ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू रेट इनटू एरिया। रेट हमारे पास है क्या है 12.50 और एरिया हमने काउंट कर लिया है जो 5.50 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। इनका जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट आ जाएगी जो कि है 68.75 रुपीज 68.75, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कॉस्ट इज ₹68.75, ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड कॉस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर is 4.4 square meter if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इसमें जो फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी हाइट को हमने स्मॉल s से डिनोट किया हुआ है, बेस जो रेडियस है उनको स्मॉल r से डिनोट किया हुआ है, इसकी जो एक्सिस है उसको हम o डैश से हमने डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर जो आपका जो गिवन है, गिवन में था कि इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 4.4 स्क्वायर मीटर, 4.4 स्क्वायर मीटर इसका ये कर्व सरफेस एरिया है। अब इसमें देखिए इसकी जो रेडियस है वो आपकी r इक्वल टू 0.7 मीटर, ठीक है ना, इसकी जो 0.7 मीटर इसकी सिलेंडर की रेडियस है, बेस ऑफ द सिलेंडर है, बेस की जो रेडियस है, ठीक है। टू फाइंड था इट्स हाइट, हमें इसकी हाइट को काउंट करना है, ये हमें टू फाइंड था। अब देखिए यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ये देखना चाहिए कि वैल्यू हमें किसकी गिवन है। वैल्यू यहाँ पे दी गई है कर्व सरफेस एरिया 4.4 स्क्वायर मीटर, बस हम इसी के फार्मूले को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 4.4 स्क्वायर मीटर, रेडियस r इक्वल टू 0.4 मीटर आपका 7 मीटर थी। टू फाइंड में था इट्स हाइट h। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CSA मींस कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 4.4 स्क्वायर मीटर। अब CSA कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई RH, राइट, 2 पाई RH। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई की वैल्यू 22.7, r की वैल्यू 0.7 और h को हमने एज इट इज रखा इक्वल टू 4.4 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो h को यहीं पर कांस्टेंट रखा, बाकी सभी वैल्यूज को ट्रांसफर कर दिया। तो ये वैल्यूज हो जाएगी 4.4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 0.7, ये वैल्यूज सभी डिनोमिनेटर में आएंगी, मीटर में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी मीटर में मैंने लिख दिया। कैसे मीटर में आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर मीटर है, ये वैल्यूज जो आपकी जो ट्रांसफर हुई है ये आपकी मीटर में थी, ठीक है ना। तो ये आपकी मीटर से स्क्वायर मीटर एक मीटर से कैंसिल होकर के मीटर में
कन्वर्ट हो गया। तो h की वैल्यू इसकी कैलकुलेशन से जो आएगी वो आपकी है 1 मीटर, ठीक है ना। ये 1 मीटर यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन से। देखिए आप यहाँ पर, तो अब देखिए अभी 10 द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर। इस प्रकार जो सिलेंडर की जो हाइट है वो आपकी 1 मीटर होगी। कैलकुलेशन को देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इजी गोइंग करने के लिए अगर उसके डेसिमल को हम रिमूव करें, अब डेसिमल को हम अगर रिमूव करते हैं तो कैसे रिमूव होता है इसके बारे में थोड़ा आपको हिंट कर देता हूं। यहां देखिए ये आफ्टर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 1 डिजिट का डेसिमल है, दोनों के डेसिमल रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है ना, इंटू 7, ठीक है, अपॉन में देखिए आप ये पर 2 इंटू 22, 2 या 2 इंटू 22 को करेंगे तो कितना जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी 44, ठीक है ना, 44 आ गया। और ये आपका हो जाएगा इंटू 7, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज इजी वे पे कैंसिल हो जाएगी, 44 से 44, 7 से 7, 1/1 मीन्स 1। और इस प्रकार से हम इजी वे पे उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे हिंट करके बताया। तो इस तरह से h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाइट इज 1 मीटर। या हम इसको सेकेंड वे पे कह सकते हैं कि thus the height of the cylinder is equal to 1 मीटर, ठीक है, इट इज ए रिक्वायर्ड हाइट। देखिए क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन से बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज गिवन है और क्या हमें काउंट करना है। तो जो काउंट करना होता है उसके लिए निश्चित है कि क्वेश्चंस में वो वैल्यू आपको गिवन होगी। जैसे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया था, इसको हमने यूज करके हाइट को काउंट कर लिया। देखिए ये सब चीजें जो है अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है और आपने रूल्स पे, फार्मूले पे, इस पे कंसंट्रेट है तो, और फिर कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन भी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी वो इजी गोइंग कैलकुलेट हो, ठीक है ना। इस तरह से करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए और इसके लिए कि जो फार्मूले हैं, रूल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस हैं वो भी आपकी काफ़ी वहाँ पर हेल्प करेंगे। तो जरूरी है कि आप पहले उसको स्टडी कर लें, देख लें, रूल्स को समझ लें, फार्मूले कौन से हैं उनको जान लें आप, ठीक है ना। और उसके बाद आप जब एक्सरसाइज में इंटर करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो वो आपको बहुत ही इजी वे पे सॉल्व हो जाते हैं। साथ ही में आपको कैलकुलेशन पे भी कंसंट्रेट रहना है। कैलकुलेशन भी हमारा इजी गोइंग होना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं इजी गोइंग कैलकुलेशन करके आपको हिंट करता हूँ, तो उस पर आप जरूर कंसंट्रेट रहिए, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।